फ्रेंड्स, डिजिटल कम्युनिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए ये अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा और कॉपी में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए, द नाइकेस्ट सैम्पलिंग रेट फॉर द सिग्नल ST इज गिवन बाय सी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन A साइन B, 2 sin A sin B is equal to टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस ST को ऐसे लिख दूं, हाफ ओके इंटू 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 1/2 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास a है, ये b है, तो 2 साइन ए साइन बी इज कॉस a माइनस बी। दैट मीन्स मैं इसको a ले लेती हूँ, इसको b ले लेती हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा कॉस a माइनस बी 700 पाई टी माइनस 500 पाई टी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस b, ओके। जब आप ये लिख लेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 1/2 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस, इट विल बी 200 पाई टी एंड माइनस कॉस 1200 पाई टी, यही होगा ना। अब आप इसमें देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि इट इज आस्किंग सैम्पलिंग रेट, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो आपका 1200 पाई टी है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1200 पाई अपॉन 2 पाई। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि f इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 600 हर्ट्ज। नाइकिस्ट सैम्पलिंग रेट इज इक्वल टू कितना होता है, fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm। ठीक है, तो ये वैल्यू फिर कितनी हो गई, 2 इंटू 600, दैट मीन्स 1200 हर्ट्ज। सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है नेट में। नेक्स्ट है, एन एनालॉग सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू 4 किलोहर्ट्ज। देखिए नेट में तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, पर उसमें एक आध न्यूमेरिकल भी रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं कुछ, ये सैम्पलिंग रेट एसएनआर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जितने भी आपके इसरो गेट जो हाई लेवल वाले एग्जाम्स होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। An analog signal is band limited to 4 kilohertz, sampled at the Nyquist rate, and the samples are quantized into 4 levels. The quantized levels are assumed to be independent and equally probable. If we transmit 2 quantized samples per second, the information rate is simple. देखिए, आप देखिए क्वांटाइज्ड लेवल्स, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वांटाइज्ड लेवल्स, इफ द लेवल्स आर अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट एंड इक्वली प्रोबेबल, दैट मीन्स जो आपके क्वांटाइज्ड लेवल्स हैं, क्वांटाइज्ड levels are equiprobable. Equiprobable मतलब the levels are having same probability. Each and every quantized level is having the same probability. Equiprobable, ठीक है, same probability है। तो आप देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, h is equal to log base to L। तो L यहाँ पे कितना दिया है, log base to 4 levels है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो log base to 2 square, that means it is 2, ये हो जाएगा 2 बिट्स पर सैंपल, 2 बिट्स पर सैंपल, क्योंकि ये तो n हो गया ना, L इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n हो गया, तो मैंने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, 2 स्क्वायर, दिस इज योर n। ठीक है, तो R जो ये आपका, ये जो R है, दिस इज एक्चुअली 2 बिट्स, ये तो ये हो गया जो आपका इसमें बोला है, वी ट्रांसमिट 2 क्वांटाइज्ड सैंपल्स पर सेकंड, दैट मीन्स R जो दिया है वो आपको 2 सैंपल्स पर सेकंड दिया है। तो जो इन्फॉर्मेशन रेट है, information rate is denoted by R, the rate at which the information is transmitted per second. This is equal to this much. So small r is 2 samples per second and h is 2 bits per sample. तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 4 bits per second। ये 2 bits per sample ये कैंसिल हो गया ना, तो ये आ जाएगा 4 bits per second, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। देखिए इस क्वेश्चन में a 4 phase दिया है and an 8 phase signal constellation are shown in the figure. Constellation is a way of signal representation.
ठीक है. For the constraint that the minimum distance between pairs of signal points be d for both constellations, the radii r1 and r2 of the circles are. सी, मैं आपको एक साइमन हेकन्स की बुक आप खोलिएगा, साइमन हेकन्स की डिजिटल कम्युनिकेशन की. इसका एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए. फॉर एमआरई सिग्नल्स, एमआरई मतलब जहां पे मेनी सिग्नल्स की बात हम करते हैं, मल्टी लेवल बेस्ड सिग्नल की बात करते हैं जिसके मेनी लेवल्स हैं बिटवीन पेयर ऑफ सिग्नल पॉइंट्स. ठीक है, तो आप देखिए d इज इक्वल टू होता है 2 साइन पाई बाय कैपिटल M अंडर रूट ES. ES इज द सिग्नल एनर्जी. डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, चाहे ये है, ये है, ये है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज अंडर रूट ES. ये मतलब है इसका. ठीक है, अब आप देखिए फॉर फोरारी, फोरारी मतलब MRE बेस्ड, विच इज 4, जिसके मतलब आप अगर जैसे QPSK होता है ना, तो QPSK में हम 2 बिट्स एक सिंबल में भेजते हैं. फॉर फोरारी सिग्नल क्या होगा, फॉर फोरारी आपके पास R1 जो है वो क्या है, अंडर रूट ES1 मानूंगी मैं. एक बार आप साइमन हेकन्स खोलिएगा. 8 RE जो होगा इसको मैं बोलूंगी R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ES2. ये 8 वाला सिस्टम है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 RE सिस्टम सिग्नल है. इसने क्या दिया है ना, 8 फेज एंड 4 फेज सिग्नल कॉन्स्टलेशन. तो 4 RE क्या है, 4 फेज सिग्नल कॉन्स्टलेशन. ठीक है, अब आप इसमें देखिए फॉर 4 RE, फॉर 4 RE जो M है दिस इज इक्वल टू 4. तो D1 की वैल्यू कितनी होगी, D1 इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाय M कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ हम R1 लिख लेंगे. R1 क्या है, रेडियाई है. ठीक है, सिमिलरली फॉर 8 RE M इज इक्वल टू 8, आपका जो D2 होगा, D2 वो कितना हो जाएगा, 2 साइन पाई बाय 8 R2, क्योंकि R2 क्या है, R1 R2 बोथ आर द रेडियाई, तो बोथ आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ES1 अंडर रूट ES2. ठीक है, इफ वो कह रहा है इफ द सिग्नल डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ सिग्नल पॉइंट्स भी D, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ये जो है सेम है, तो आपका अगर इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, तो हम क्या करेंगे, 2 साइन पाई बाय 4 R1 इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं D. ठीक है, विच इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा, D बाय 2. साइन पाई बाय 4 इज साइन 45 डिग्री, सो इट विल बी हाउ मच. अगर मैं इसको बोलूं जैसे कि 1 मिनट, 4 4 जो 16 एंड हाँ, तो ये कितना हो गया, 2 साइन 45 डिग्री R1 इज इक्वल टू D. तो साइन 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2, R1 इज इक्वल टू D. तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू D रूट 2 बाय 2. यहाँ पे अगर मैं इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कैंसिल होके D बाय रूट 2 आएगा. समझ में आया आपको ये वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 0.707 एंड दिस इज D. ओके, अब आप इसमें देखो जो आपके पास ये है फॉर जैसे ये वैल्यू है 2 साइन पाई बाई 8. अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या आप थोड़ी थ्योरी पढ़िएगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया है. तो R2 इज इक्वल टू, ये अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं, D बाय 2 साइन पाई बाय 8. जरा 180 डिवाइड बाय 8 कीजिए, 8 2 जा 16, 8 2 जा अगेन 16 जाएगा, फिर 2 फिर पॉइंट, तो मतलब आप इसको जब कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये कुछ 1.307 D होगा. तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसमें R1 R2 पूछा है तो D आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का. अज्यूमिंग हाई SNR एंड दैट ऑल सिग्नल्स आर इक्वली प्रोबेबल, द एडिशनल एवरेज ट्रांसमिटेड सिग्नल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 8 PSK सिग्नल टू अचीव द सेम एरर प्रोबेबिलिटी एज द 4 PSK सिग्नल इज. अब आप याद रखिए जो एरर प्रोबेबिलिटी है आपकी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ES
square root of signal energy in both cases for MRE signals whether it is 4RE और 8RE. अब आप इसमें देखिए अंडर रूट ES1 बाय अंडर रूट ES2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू R1/R2, ये तो होता ही है, और इसका डिस्टेंस लिख दीजिए 0.707d जो हमने कैलकुलेट किया है लास्ट क्वेश्चन में, एंड दिस इज 1.307d. तो आप खुद ही देख लीजिए कि ES1 डिवाइड बाय ES2 इज इक्वल टू 0.707d, सॉरी dd तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1.307 का स्क्वायर 0.70. तो इसको आप जरा इसने देखिए मैंने तो इसको ऐसे किया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या क्योंकि इसने 8 PSK पूछा है तो इसीलिए ES2 ऊपर ले लीजिए, ES2 बाई ES1 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.307 बाय 0.707, इसका स्क्वायर कर सकते हैं. ठीक है, तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, आप इसको चाहे तो 1.3 लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको 1.3 भी लिख लेंगे तो 1.69, और ये 0.707 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.707. इसका आप स्क्वायर करके देखिए कितना आएगा. इसको 0.7 भी मानेंगे तो मान लीजिए ये 1.69 बाय 0.49 हो गया, अगर मैं इसको इतना ही मान लूँ 0.7, तो इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 3.42 के लगभग आएगा. इसको आप एक बार क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप देखें 3 9 जा 3 4 जा 12 13 14 4 4 जा 16 तो नहीं जाएगा, तो ये इतना आंसर आएगा. तो अब आप देखिए टू अचीव द सेम एरर, इसने क्या बोला है, द एडिशनल एवरेज ट्रांसमिटेड सिग्नल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 8 PSK सिग्नल टू अचीव द सेम एरर प्रोबेबिलिटी. एरर प्रोबेबिलिटी शुड बी सेम इन बोथ द केसेस. टू अचीव द सेम एरर, जो सेकंड कॉन्स्टलेशन है, इट मस्ट हैव 3.42 टाइम्स देन द फर्स्ट. दैट मीन्स आपका जो ES2 है, दिस इज इक्वल टू 3.42 times of first to achieve same error. To achieve same error. ठीक है, द वैल्यू इन dB अब कितनी हो जाएगी, अब आप इसमें वैल्यू इन dB निकालिए जरा. वैल्यू इन dB वो हो जाएगा कुछ 10 log base 10 3.42. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जैसे log base 2.3010 log base 3.4771 होता है, आप चाहे तो इसको इतना ले लीजिए या इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मैंने कैलकुलेटर से देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से आएगा. तो ये इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा. इस तरीके से आप डीबी में निकाल लेंगे, क्योंकि आपने बोला है ना कि जो एरर प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्नल एनर्जी, तो हम इस तरीके से डीबी में निकाल लेंगे. नेक्स्ट है, in a baseband communication link, frequencies up to 3500 are used for signaling using a raised cosine pulse with 75% excess bandwidth and for no inter-symbolic interference, for no ISI. The maximum possible signaling rate in symbols per second is. देखिए frequency used for signaling अगर हम देखें, frequency used for signaling is 3500 Hz. ये गिवन है आपको, क्योंकि इसमें भी दिया है कि दिस फ्रीक्वेंसी हैज बीन यूज्ड फॉर सिग्नलिंग. अब आप इसमें देखिए जो एक्सेस बैंडविड्थ है, जो आपकी एक्सेस बैंडविड्थ है वो कितनी हो जाएगी, यूजिंग रेज्ड कोसाइन पल्स. इट इज अ काइंड ऑफ फिल्टर. रेज्ड कोसाइन पल्स जो है ये एक फिल्टर भी होता है, रेज्ड कोसाइन फिल्टर में, इन ऑर्डर टू अवॉइड ISI विथ 75% एक्सेस बैंडविड्थ कह रहा है, तो B इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा. तो यानी कि जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 0.75 इंटू 3500, या आप इसको हटाएंगे जब तो ये कितना आएगा, जरा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 2625 आएगा. वी नो कि अगर बैंडविड्थ आपका B है तो RB/2 इज लेस देन इक्वल टू B. फॉर नो ISI मैक्सिमम सिग्नलिंग रेट पूछा है. RB क्या है, डेटा रेट है, तो RB/2 मिनिमम बैंडविड्थ होगी. ये क्या होगी, मिनिमम बैंडविड्थ होगी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन. तो यानी कि RB लेस देन इक्वल टू ट्वाइस B होगी. अब आप इसमें देखिए लेस देन इक्वल टू ट्वाइस B होगी, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें जैसे कि ट्वाइस B, दैट मीन्स अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2625 इंटू 2,
2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, हाँ तो इसका आंसर कितना आएगा 5250, तो ये आंसर है। इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल सिग्नलिंग रेट, the rate at which the signals are transmitted per second in, or the rate at which the signals are transmitted or symbols are transmitted per second, वो signaling rate है। ठीक है, फॉर नो ISI यूजिंग रेज कोसाइन पल्स 75% एक्सेस बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि 20.75 टाइम्स ऑफ द सिग्नलिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनालॉग वोल्टेज इन द रेंज इज डिवाइडेड इन 16 इंटरवल्स, 0 to 8 वोल्ट है मान लीजिए, इसको 16 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया गया है फॉर कन्वर्जन टू 4 बिट डिजिटल आउटपुट, तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो ये देखिए कि क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो जैसे हम बोल रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन क्वांटाइजेशन एरर का है। क्वांटाइजेशन एरर मैंने आपको बताया था कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा बाय 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, पर कोई आजकल होमवर्क करके ही नहीं लाता है, तो मैं होमवर्क भी क्या दूं। ये क्वेश्चन में अगर मैं होमवर्क में दूंगी तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो बोल रहा है कि एन एनालॉग वोल्टेज, ठीक है, एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस वोल्टेज जो है, देखिए मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर तो डेल्टा बाई 2 होगा। डेल्टा क्या है आपका, डायनेमिक रेंज है, एंड दिस इज इक्वल टू बाय एल लेवल बाय 2। तो आप स्टेप साइज देख लीजिए, डायनेमिक रेंज कितना हो जाएगा, डायनेमिक रेंज बाय एल इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन हो जाएगा। तो स्टेप साइज जो है दिस इज डायनेमिक रेंज, तो ये वेल 2 हो गया, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू हाउ मच, n इज इक्वल टू तो 4 ही होगा ना, जब 16 इक्वल इंटरवल्स में बोल रहा है, दैट मीन्स लेवल्स आर 16, तो 2 टू दी पावर n का मतलब 4, तो दिस इज n, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/16, 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन एरर कितनी हो जाएगी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेल्टा बाई 2 दैट मीन्स 0.5/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.25। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a PCM system the signal MT is this much is sampled at the Nyquist rate. The samples are processed by uniform quantizer with a step size this much. The minimum data rate of the PCM system in bits per second is. देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी आपका मिनिमम डेटा रेट पूछ रहा है इन बिट्स पर सेकेंड। देखिए इस केस में आप देखें तो MT आपको कितना दिया है, MT मैसेज सिग्नल साइन 100 पाई टी प्लस कॉस 100 पाई टी, ये दिया है। मैक्सिमम पीक जो होगा MT का, मैक्सिमम पीक ऑफ MT, ठीक है, दिस विल बी √2। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सी इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जब आप ये करोगे, ये तो फ्रीक्वेंसी पार्ट हो गए ना, मान लीजिए ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, हमें तो इसका मैग्नीट्यूड देखना है ना, तो ये क्या है √1² प्लस 1², तो ये √2 ही तो आएगा। अब हमें स्टेप साइज निकालना पड़ेगा, ये होगा वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइड बाय 2 टू दी पावर n। ठीक है, तो आप देखिए इसमें स्टेप साइज कितना है, इसने क्या दिया, विद स्टेप साइज 0.75 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2, एंड वी मैक्स माइनस वी मिन कैसे आएगा, कहने का मतलब ये है कि पीक टू पीक वैल्यू हो गई है मेरे ख्याल से -√2 टू +√2, तो ये कितना हो जाएगा √2 माइनस -√2, तो ये 2√2 नहीं हो जाएगा, तो इसकी जो पीक टू पीक वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2√2, 2√2, और यहाँ हम 2 टू दी पावर n कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाय 0.75, तो ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाय √2, 25 3 जा 75, 25 8 जा दिस मच। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 7 8 2.2 √2 इज 1.414, 8/3 कितना होगा 3 2 जा 6 and this is 3 6 3 2 जा 6 7 8 3 7 जा 3 6 जा, सॉरी इट इज 2.6 आएगा, तभी मैं ऐसे कर लेती हूँ ना। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व करें, जरा सॉल्व करके देखिए कितना आएगा।
अगर मैं 1 पॉइंट इसको 1.4 ही ले लीजिए, 2.6 को अगर मैं 3 ले लूँ तो ये कुछ 4.2 आ रहा है। 1.4 इंटू 3। तो आप एक तरह से क्या कर सकते हैं कि अगर मैं 2 to the power n को 4.2 लूँ तो मैं ये एक तरह से 2 स्क्वायर हो गया, तो n इज इक्वल टू 2 ही आएगा। तो जो बिट रेट होगा, इसने बोला मिनिमम डेटा रेट, जब भी हम पीसीएम सिस्टम का डेटा रेट पूछें या बिट रेट पूछें तो इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एफ एस। एन एफ एस हो जाएगा। तो एन कितना है, नंबर ऑफ एन इज 2 एंड एफ एस इज हाउ मच। एफ एस आपको दिया है ना इसमें क्वेश्चन में, एफ एस आपको द सिग्नल इज सैम्पल्ड एट द नाइक्विस्ट रेट, यानी कि ये एफ एस ही है। एफ एस, दिस इज योर एफ एस इटसेल्फ। ओके, तो ये क्वेश्चन देखना है आपको, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आएगा, 200 बिट्स पर सेकंड, सॉरी बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट है एन एम लेवल पीएसके मॉड्यूलेशन स्कीम। जो ये बोल रहा है कि एन एम लेवल पीएसके मॉड्यूलेशन स्कीम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट इंडिपेंडेंट binary digits over a band pass channel, the channel which is band limited with bandwidth 100 kilohertz. Okay, the bit rate दिया है 200 kbps and the system characteristic is a raised cosine spectrum with 100% access bandwidth. The minimum value of m is c। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एम लेवल पीएसके मॉड्यूलेशन स्कीम, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एमआरई सिस्टम। इस केस में जो बैंडविड्थ होती है एमआरई पीएसके की, एमआरई पीएसके की बैंडविड्थ कितनी होती है, अगर आप पढ़ें साइमन हेगन्स में, सो इट इज अराउंड आर बी बाय लॉग बेस टू एम इंटू 1 प्लस अल्फा। अल्फा इज द रोल ऑफ फैक्टर। तो बी कितना दिया है आपको, 100 किलो हर्ट्ज। बिट रेट कितना दिया है, 200 kbps। लॉग बेस टू एम हो जाएगा एंड दिस इज रोल ऑफ फैक्टर इज हाउ मच, रोल ऑफ फैक्टर कितना दिया है इसमें, एंड विद 100% एक्सेस बैंडविड्थ, 100% एक्सेस बैंडविड्थ है आपका, तो रोल ऑफ फैक्टर जो होगा एक्चुअली, देखिए ये होगा आपका, ये वन हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज 2, क्योंकि 100% अल्फा क्या होता है, रोल ऑफ फैक्टर, द मेजर ऑफ द एक्सेस बैंडविड्थ बियॉन्ड नाइक्विस्ट बैंडविड्थ, यही होता है ना, तो दैट मीन्स दिस अल्फा इज 1, तो ये हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो log base 2m is equal to 4, which implies log base 2 to the power n is equal to 4, this is 2 square and this is n is equal to 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ही तो होगी ना, log base 2, नहीं द मिनिमम वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है, सॉरी, देखिए log base 2m आपका कितना हुआ, 4 हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये कुछ देखिए मेरे से भी गलती हो जाती है ना, मुझे m नहीं निकालना है, मुझे m निकालना है, मुझे क्या निकालना है, m निकालना है, तो m is equal to 2 to the power 4, so this will be 2 to the power 4, this will be 16. Okay, next question is a sinusoidal signal of 2 kilohertz frequency is applied to a delta modulator, the sampling rate and the step size are this much to prevent slope overload। ये क्वेश्चन तो बहुत मैं कई बार करा चुकी हूँ, ठीक है, तो स्लोप का सिग्नल देखिए पहले आप, स्लोप ऑफ सिग्नल कितना है, ए एम 2 पाई एफ एम टी, और जो स्लोप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर है, स्लोप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा एफ एस। इसने क्या बोला है, टू प्रिवेंट स्लोप ओवरलोड, देखिए ए एम इंटू 2 पाई एंड एफ एम कितना दिया है आपको, 2 किलो हर्ट्ज, दैट मीन्स 2 इंटू 10 क्यूब। तो आप इसमें देखिए स्टेप साइज इज हाउ मच, देखिए डेल्टा, स्टेप साइज आपको दिया है 20,000 सैंपल्स पर सेकेंड, नहीं सॉरी, ये तो सैम्पलिंग रेट है, ये एफ एस है, तो स्टेप साइज कितना दिया, 0.1 वोल्ट, तो दिस इज हाउ मच, दिस विल बी 20,000 इज सैम्पलिंग रेट है एंड 0.1 इज द स्टेप साइज। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो ए एम इंटू 4 पाई इंटू हाउ मच, this is 2 and this is am is equal to 1 upon 2 pi, तो ये आएगा am is equal to 2 pi, ठीक है।
अच्छा, ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ना, तो ये इसमें इतना वो होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ये रेज्ड कोसाइन पल्स मैंने अभी जो आपको बताया, ये भी एक पल्स शेपिंग मेथड होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन में, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस दी ISI, इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस को वो रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसको जरा आप एक कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड, कि देखिए इस ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने कुछ पूछा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा है, इसलिए दोनों को इक्वेट करके ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड A is quantized by uniform quantizer, assume that the signal utilizes ठीक है, assume that the signal utilizes all the representation levels of the quantizer. If the signal to quantization noise ratio is this much, the number of levels in the quantizer is, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। ठीक है, मुझे राइट डाउन दी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसने देखिए क्या पूछा है, SNR दिया है, नंबर ऑफ लेवल्स पूछा है, ये आप होमवर्क करके लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉड्यूलेशन स्कीम कॉमनली यूज फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम GSM मोबाइल टर्मिनल्स इज, सी जो GSM मोबाइल टर्मिनल्स के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज होती है, रेपापोर्ट में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। दिस इज नाइदर QAM नॉर PSK नॉर वॉल्श, ऑर्थोगोनल कोड से तो शायद CDMA में यूज होता है वॉल्श। ठीक है, और PSK तो सेटकॉम में यूज होता है। GMSK जो है गॉसियन मिनिमम शिफ्ट के लिए GSM में यूज होता है। डू यू अंडरस्टैंड, ये GSM में यूज होता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसमें एक बात याद रखिएगा कि सॉड कब होता है, व्हेन डेल्टा बाई TS इज लेस देन इक्वल टू AM ओमेगा M, ये सॉड की कंडीशन है स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन की। टू अवॉइड इट, टू अवॉइड स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन क्या कंडीशन हो जाएगी, इसका आप साइन बदल देंगे कि डेल्टा बाई TS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू AM ओमेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं आपको एक एक स्टेप करा रही हूँ, अब मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं एक एक वर्ड आपको पूरा वो करूँ, स्पून फीडिंग नहीं कर सकती, हालांकि मैं ज्यादा ही तुम आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कॉपी निकाल के अपना थोड़ा बेसिक भी क्लियर कीजिए जो बच्चे भूल गए हैं, क्योंकि ना मैं यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चंस कराने के लिए हूँ। जब मैं उस टाइम पे जब मैं पढ़ाती थी तब ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं गेट में। ठीक है, तब मैं ही टीचर्स से कंसल्ट करके पूछती थी, तब तब जाके ये सॉल्यूशंस मिले हैं। ठीक है, तब जाके ये सॉल्यूशंस मुझे मिले हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा आप भी इसमें जो है, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है HT, यहाँ पे एक इनपुट है sin t, तो आउटपुट क्या होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, yt इज इक्वल टू हाउ मच xt कन्वॉल्यूशन ऑफ ht, अगर ht 1/s+1, ये hs होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो ht क्या हो जाएगा, आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए तो क्या होगा e⁻⁻t, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा sin t कन्वॉल्यूशन e⁻⁻t। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है ys इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा एक्सेस hs ही तो होगा, एक्सेस एचएस होगा ना। अगर मैं ये इन सब का मैग्नीट्यूड लूंगी, आई डोंट वांट टू हैव एनी नेगेटिव साइन, तो e⁻⁻t, इसका जरा साइन t का आप निकालिए, साइन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है a/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए ना, ये यहाँ पे साइन t है ना, देखिए साइन ओमेगा t होता है, यहाँ पे साइन t है तो ओमेगा 1 हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1/s² + 1 L साइन AT कितना होता है 1/a/s² + ओमेगा² होता है। ये कहीं देखिए मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, मैं भी काफी समय से जैसे मैं भी टच नहीं रहा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जब सिग्नल्स cos ओमेगा t क्या होता है L ऑफ cos ओमेगा t s² + ओमेगा², तो L साइन AT कितना होगा नहीं L cos ओमेगा t s/s² + ओमेगा², तो ये क्या होगा a/s² + ओमेगा², तो a इज नथिंग ना, यहाँ पे ये साइन जो भी है ये साइन ओमेगा टी है, मान लीजिए L साइन ओमेगा टी। तो अभी मुझे ठीक से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एक बच्चे ने पूछा था। तो देखिए सीधी सी बात है, आप इसका लाप्लास भी मत लीजिए, जैसे sin t e - t है, मैग्नीट्यूड ऑफ e - t इज व्हाट 1 ही तो होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस टी इज व्हाट 1 होता है ना, तो एक्सेस एच एस भी करेंगे या आप जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा, यही तो आएगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे मुझे जरा cos 5t एंड प्लस sin 6t, इसका जरा मुझे मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी के लिए आज फिलहाल इतना ही है। ये क्वेश्चन शायद मुझे भी क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम आउटपुट निकालते हैं तो इसका कन्वोल्यूशन लेते हैं और फिर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे आप बताइएगा। एक्सेस ये क्या है, 1/s+1 था और एक्सेस कितना था, एक्सेस आप साइन टी का निकालिए। अगर मैं बोलूं कि ये इसका जो कॉफिशिएंट है 1 ही है ना, अगर मैं बोलूं कि साइन टी प्लस कॉस टी, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए तो क्या होगा, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है ना, तो √1² + 1² इज हाउ मच, √2 ही तो आएगा। हम ओमेगा ओमेगा तो सेम ही है ना, ओमेगा इज 1 ओनली, भले ही अगर ये साइन 2t + 5 2t होता तब भी वो होता ना। तो ये जरा आप देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।